कार्तिक के इस पावन महीने में, इसमें भगवान देवाधिदेव महादेव और भगवान श्री हरि नारायण के सुंदर मिलन का एक भाव प्रकट है इसमें। और एक निवेदन और करेंगे, अगर दुख समाप्त ही नहीं हो रहा है, कोई बीमारी एक पूरी होती है दूसरी लग जाती है, दूसरी बीमारी पूरी होती है तीसरी लग जाती है, तीसरी बीमारी पूरी होती है चौथी लग जाती है, कुछ प्रॉब्लम चली रही है, तो एक जल के पात्र में जल लीजिए, कलश लोटा पानी का भर लीजिए और उस पात्र में चावल के 2 दाने डाल लीजिए, अक्षत के 2 दाने डालिए। घर में से लेकर जाओ, थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, थोड़ा सा जल पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए और थोड़ा सा जल या तो आंवले का पेड़ मिल जाए या शमी का वृक्ष मिल जाए, शमी का वृक्ष मिले या आंवले का वृक्ष मिले, उसके नीचे डाल दीजिए। 3 जगह पर अगर कोई बीमारी ऐसी हो गई कि वो समाप्त नहीं हो रही, बड़ी बड़ी तकलीफ, मतलब एक बार दवाई अगर चालू हो गई तो दवाई बंद ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको 3 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र एक हफ्ते से ज्यादा चढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे एक हफ्ते आप टेबलेट लेते हो, गोली लेते हो, एक हफ्ते चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या करना है, जल का पात्र लेना है, उसमें 2 दाने चावल के डालना, 2 दाने अक्षत के डालिए। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाओ, वहां जल चढ़ाओ, फिर जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां जल चढ़ाइए, आखिरी में या तो शमी के नीचे या फिर आंवले के नीचे, इन दोनों में से कोई एक वृक्ष जिसके नीचे। पर एक हफ्ते अगर आपने आंवले में चढ़ाया है तो आंवले में ही चढ़ाना, शमी में चढ़ाया है तो शमी में चढ़ाना, ये बदल के मत चढ़ाना कि आज मैं शमी में चढ़ा देती हूँ कल आंवले में चढ़ा दूंगी, ऐसा नहीं। और ध्यान रखिए एक बात का, कई माताएं क्या करती हैं, पशुपति व्रत करती हैं, तो अभी मैं ये वाले मंदिर में कर लेती हूँ, अगला मैं उस मंदिर में कर लूंगी, अगला मायके में जाके कर लूंगी, ये गलत है। अगर पशुपति नाथ का व्रत कर रहे हो तो एक ही मंदिर में करना है, मंदिर नहीं बदलना। एक माता ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, प्रश्न किया है, पंडित श्री रामानुज जी पाठक आचार्य जी ने यह प्रश्न किया है, जहां भी बैठे हैं उनके चरणों को प्रणाम है, ब्राह्मण देवता के चरणों को बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है आचार्य जी, आपको चरणों में नमन करता हूं, विराजिए। बहुत सुंदर प्रश्न है। शिवलिंग घर में पूजन में 2 रख सकते हैं क्या, आपका प्रश्न है आचार्य जी। शास्त्र रीति कहती है शिवलिंग घर में 1 होना चाहिए, और हमने पहले भी कहा है कि मूर्ति शिवलिंग या भगवान कृष्ण या राम जी या ठाकुर जी या जगदम्बा जी जिसकी आप पूजन कर रहे हो, वो घर में अंगुष्ठ आकृति से बड़े नहीं होना चाहिए। भगवान की मूर्ति जमीन पर अपना हाथ रखकर देखिए और इस अंगूठे को लंबा कर कर देखिए, बस इससे बड़े प्रतिमा घर के अंदर ना हो। अगर है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको उठाकर कहीं रखिए, है तो उसकी सेवा करो, पर कैसी सेवा करना है, इस अंगुष्ठ आकृति से जितनी छोटी 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 मूर्ति होती है उसको सेवा कम करना पड़ती है, जितनी बड़ी मूर्ति होती चली जाती है उसको सेवा ज्यादा करना पड़ती है। जैसे घर में छोटा बच्चा रहता है, उसको कुछ भी पहना दो, कैसे भी पहना दो, दूध पिलाओ, सुला दो, पटक दो, खिलौने के साथ खेलता रहेगा। बच्चा बड़ा हो गया, उसके मनपसंद कपड़े चाहिए, मैं ये नहीं पहनूंगा, मुझे ये नहीं पहनना, मुझे ये नहीं पहनना, मुझे वो नहीं पहनना, उसके पसंद का। मूर्ति बड़ी है उसकी सेवा। मान लो घर में 2 शंकर जी हैं, आचार्य जी ने केवल स्वयं के लिए नहीं, संपूर्ण जितने इस शिव महापुराण को सुन रहे हैं, पूरे विदेश में देश में जहां जहां लोग फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, बहुत ध्यान से, बहुत सुंदर प्रश्न आचार्य जी ने करा है, पाठक जी ने। घर में मान लो 2 शिवलिंग है तो फिर करना क्या है, उसका क्या करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक शिवलिंग को आप भगवान शंकर का नर्मदेश्वर स्वरूप मानो और एक शिवलिंग को
आप काशी का विश्वनाथ का स्वरूप मान लीजिए और उसकी सेवा में लगे रहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 शिवलिंग है तो आप उठाकर उसको पीपल के पेड़ के नीचे रखिए आओ या मंदिर में रखवा दो या कहीं रखवा दो, नहीं। जैसे घर में जो बच्चा रहता है उसको हम किसी को दे नहीं सकते, माँ बड़ा पक्का मन बनाना पड़ता है तब जाकर अपने बच्चे को किसी को देती है, नहीं तो मायके तक छोड़ना पसंद नहीं करती अपनी औलाद को माँ। तो हमारे भगवान को कैसे छोड़ दें? हम हमारे परमात्मा को कैसे छोड़ सकते? नहीं, हम उस परमात्मा को नहीं छोड़ सकते। हम कैसे त्याग दें? शिव महापुराण की कथा कहती है अगर शिवलिंग 2 हैं, ठाकुर जी 2 हैं, 2 गणेश जी हैं आपके घर में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उठाकर कहीं रख के आ जाओ, उनको छोड़ कर जाओ, नहीं नहीं, अपने घर में रखो, सेवा करो, अर्चना करो। हैं, हो सकता है बाबा की कृपा है, वंश बढ़ रहा है, बाबा का उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर हाथ कर कर अगर घर में एक ठाकुर जी हैं तो ज्यादा ठाकुर जी लेकर मत आओ, आपके घर में एक शिवलिंग है ज्यादा शिवलिंग लेकर मत आओ, बाजार जाते हो ज्यादा वस्तुएं भगवान के लिए श्रृंगार लाओ, भगवान की सेवा का सामान लाओ, पर ज्यादा भगवान हमको लेकर जितना बने उतनी सेवा। धन्यवाद पाठक जी, बहुत बहुत साधुवाद। विराज जी बहुत बहुत साधुवाद, आपके प्रश्न से कई लोगों को उसका फल मिला, बहुत बहुत साधुवाद। एक प्रश्न हो रहा है आपका, दर्पण, जो दर्पण होता है, कांच होता है, वो घर में कहां रखना चाहिए? शिव महापुराण के अनुसार तो हम वर्णन नहीं करेंगे, इसका भविष्य पुराण के अनुसार वर्णन करेंगे। भविष्य पुराण के अनुसार जिस कक्ष में आप निवास कर रहे हैं उस कक्ष में ध्यान देना कि जहां आप सोते हैं, सोते समय बिल्कुल पांव के सामने दर्पण नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। आप सो रहे हैं, चरण आपका सामने है, दर्पण ना हो। जैसे हमारे यहाँ झाड़ू की महत्वता कही, जो झाड़ू होती है, बुआरी होती है, जिस झाड़ू को अपन झाड़ते हैं, ये महाराज 3 जगह पर नहीं रखना चाहिए। कितनी जगह पे नहीं रखना है? 3 जगह। पहला, जिस कमरे में पति पत्नी दोनों सोते हों उस कमरे में झाड़ू कभी मत रखना, क्योंकि पति पत्नी में क्लेश बना ही रहेगा, आपस में प्रेम स्नेह नहीं रहेगा। जिस कक्ष में पति पत्नी सोते हो, रहते हो, उस कमरे में झाड़ू कभी नहीं होना चाहिए, बुआरी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिस कक्ष में, हॉल में लोग आकर बैठते हो और वहां कोई सोफा सेट लगा हो, कोई पलंग लगा हो, उस पलंग के नीचे, उस सोफे के नीचे झाड़ू नहीं होना चाहिए। सास और बहू का संबंध अच्छा नहीं रहता, विवाद होगा ही, ये पक्का है। तीसरा, अन्नपूर्णा का स्थान जहां पर भोजन बनता है, आप भोजन करते हो, रसोई घर में झाड़ू नहीं होना चाहिए। कारण बच्चों में क्रोध आएगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति बनी रहेगी, और बेटा और बेटी संबंध आप करना चाहते हो समाज में, और बच्चे गलत जगह पर संबंध करने के लिए आतुर रहेंगे। इसलिए रसोई घर में बुआरी झाड़ू नहीं होना चाहिए। 3 जगह विराजिए, देखिए 3 जगह पर बुआरी का। कुछ चीजें ऐसी हमारे इसमें भविष्य पुराण के अंतर्गत बड़े बड़े सुंदर भाव वर्णन करें महाराज, उसको समझना है, हमारे जीवन में उतारने लायक। कई माताएं कहती हैं हमारे यहाँ क्लेश बहुत रहता है। क्लेश क्यों रहता है? उसका कारण तुम खुद जानती होगे कि क्लेश क्यों है। और ऐसा नहीं है, आप में से कई माताओं ने अभी जो कथा कही, इसमें आपको लगा होगा कि हम झाड़ू कहाँ रखते हैं, हमारी झाड़ू रखने की जगह कहाँ है, आपको स्मरण होगा, और उसको आप स्वीकार भी करते होंगे भीतर से कि हाँ, हम सास बहू का झगड़ा क्यों हो रहा है, पति पत्नी में प्रेम क्यों नहीं है, बच्चे सुनते क्यों नहीं है। उसका कारण है 3 जगह पर कहीं ना कहीं झाड़ू आप रख रहे हो, यह पक्का है। अब तुम किसी पंडित जी से जाके पूछो साहब मेरे घर में शांति नहीं है, तो पंडित जी ये कहेंगे कि तुमने झाड़ू गलत जगह रखी है। वो तो पाठक जी को धन्यवाद दो कि उन्होंने प्रश्न अच्छा कर लिया और उसमें ये उत्तर निकल गया और प्राप्त हो गया आपको, तो उनको धन्यवाद। आपका नहीं। शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर की कथा कर रही है, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी की कथा कर रही है, माता पार्वती जी का भाग्य वर्णन किया। मैं बेटी नहीं भी आऊं, भगवान हिमालय राज ने कहा बेटी तो भी आना है, बेटी क्यों नहीं भी आएंगे, बेटी तो भी आना है। ललाट पर जो लिखा है
भाग्य में जो लिखा है वो एक ही जगह पर कट सकता है। भाग्य की रेखा में जो लिखा हुआ है वो एक जगह पर जाकर काटा जा सकता है। कहा तो कहा आप शंकर के दरवाजे पर जाओ, शिव की चौखट पर जाओ, शिव महापुराण में जाओ, गुरु के दरवाजे पर जाओ और गुरु के चरणारविंद की रज, गुरु के चरण नहीं, गुरु के चरणारविंद की रज अगर मिल जाए तो जैसे त्रिपुंड लगाते हैं, बस भगवान शंकर के चौखट की रज, शिव के दरवाजे की रज, काशी की रज, उज्जैनी की रज, मेरे वैद्यनाथ बाबा की रज, गंगा की रज मिल जाए, उसको मस्तक पर चढ़ाना है हमको। हमारा भाग्य पलटने में देरी नहीं होगी, उसको चढ़ाना है, लगाना। ललाट शंभो शरणे पड़ी, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हे शंकर कृपालु, कुछ कदम चलकर भगवान के द्वार जाना चाहिए। जहां सदगुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए, उसके चरण की रज मस्तक चढ़ाना चाहिए। माता पिता, गुरु, परमात्मा, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, इनके चरणों की रज सुख देती है, सुख देती है। इसलिए पहले भी कहा है कि माता पिता के चरणों का एक आनंद ही दूसरा है। एक आनंद माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिले, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, पर माई ना मिले। बड़ा मुश्किल से प्राप्त होते हैं माता पिता को। आपने अपनी जिंदगी में खूब खीर बनाई है और खूब खीर बनाकर खाया भी है, और अभी छठ गई होगी तभी भी खूब बनाई होगी। और तीन चीजों का मिलन है उसमें, एक दूध, एक चावल, एक शक्कर। अब इन तीन चीजों में, खीर बनाने में तीन चीजें लगी हैं, और तीनों का अगर तत्व देखा जाए, तीनों का स्वरूप देखा जाए तो अलग अलग है। दूध क्या है? ज्ञान। चावल क्या है? कर्म। और शक्कर क्या है? भक्ति। इसमें चावल की भी कोई महत्वता इतनी विशेष नहीं है। तुम चावल की जगह सेवैयां की भी खीर बना सकते हो। तुम चावल की जगह पर मखाना डालकर खीर बना सकते हो। तुम चावल की जगह साबूदाना डालकर खीर बना सकते हो। तुम चावल की जगह मोर धान डालकर खीर बना सकते हो। इसमें चावल की इतनी विशेष महत्वता नहीं है, पर इसमें सबसे ज़्यादा महत्वता अगर किसी चीज़ की है तो वो शक्कर की है। क्योंकि अगर दूध रग भी दिया और दूध तुमने उकाल भी लिया और दूध को तुमने तपा भी लिया, अग्नि में गर्म भी कर लिया, पर वो दूध साधारण रहेगा जब तक उसमें शक्कर ना रहेगी। उसमें स्वाद का क्रम नहीं रह सकता। स्वाद का क्रम कब आएगा? जब उसमें चीनी डलेगी, शक्कर डलेगी। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। केवल यजमान कथा करवा ले, जैसे श्री दिलीप कुमार जी अग्रवाल का परिवार
अग्रवाल परिवार ये कथा करवा रहा है शेर घाटी में, तो बाबा की कृपा से करवा रहा है। केवल यजमान कथा करवाए और उस कथा को केवल करवाए और वो स्वयं श्रवण ना करे, उस कथा को स्वयं अपने जीवन में ना उतारे, तो कथा करवाने का कोई लक्ष्य तत्व रहेगा क्या? कोई कथा का महत्व रहेगा क्या? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम भक्ति रूपी चीनी, भक्ति रूपी शक्कर को उस खीर में मिलाते हैं, तब जाकर उस खीर का स्वाद बढ़ता है, उस खीर में स्वाद बढ़ता जाता है। आप किसी भी कर्म को कर रहे हो, शिव महापुराण कहती है आप किसी भी कर्म को कर रहे हो, उस कर्म को करते हुए उसमें भक्ति का एक थोड़ा सा शक्कर, भक्ति की थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए उसमें। आपके बेटे का ब्याह कर रहे हो, आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो, बेटे की शादी कर रहे हो, आप परिवार में कोई किटी पार्टी कर रहे हो, आप कोई उद्यापन कर रहे हो, आप अपने घर में कोई शादी की सालगिरह मना रहे हो, आप अपने घर में बच्चों का जन्मदिन मना रहे हो, आप अपने घर में कोई भी फंक्शन मना रहे हो, तो उस फंक्शन में थोड़ा सा भक्ति डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा भक्ति की शक्कर को डाल दीजिए, थोड़ी भक्ति की चीनी को उसमें डाल दीजिए। और जब आप भक्ति की चीनी को उसमें डालेंगे ना, तो उसका एक स्वाद बढ़ जाएगा, उसका एक आनंद बढ़ जाएगा। और वो भक्ति की चीनी है कौन सी? तो कहा कि धर्म रूपी, सत्कर्म रूपी, सत्संग रूपी, स्मरण रूपी, नाम जाप रूपी, नाम स्मरण रूपी चीनी शक्कर उसमें डले तो उसका स्वाद है, वरना कोई स्वाद ही नहीं मालूम पड़े, फिर वो एकदम शून्य है। अगर स्वाद नहीं तो उसमें शून्यता है, उसमें फिर कोई आनंदता नहीं। जैसे एक व्यक्ति ने जाकर कहा, सुनो 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 सुनो, क्या है, तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ गुप्त दान देना चाहता हूं। अब गुप्त दान देना चाहता हूं? हाँ, बहुत अच्छी बात है साहब, तो एक काम करना, कल आप मेरे घर पर आ जाना और मैं गुप्त दान दे दूंगा तुमको, आ जाना हो। तब सब लोगों ने मिलकर, गांव के जो लोग थे 2 4 8 लोग बड़े बड़े अच्छे, सब उसके घर गए। तो उसने कहा अब मैं तुमको गुप्त दान देना चाहता हूँ और गुप्त दान देना चाहता हूँ। तो उसने एक चेक फाड़ा और चेक उनको भर के और दे दिया। कहीं मेरा नाम मत लेना, कहीं मेरा नाम नहीं आना चाहिए। उन्होंने चेक में रुपए वगैरह सब भर के और उनको दे दिया। अब देने के बाद सारे गांव के लोग उस चेक को लेके बैंक गए, और बैंक में गए तो बैंक वाले से कहा, लो भैया ये चेक लो, और हमारे सेठ जी ने इसमें 5 लाख रुपए भरे हैं और हमको दे दो। इतने में चेक जैसे ही बैंक में दिया तो बैंक वाले बोले, पागलों जैसी बात मत करो, इसमें सेठ जी का कहीं नाम नहीं है और सिग्नेचर नहीं है। पैसे भरे हैं पर नाम नहीं है इसमें, और ना उनमें सिग्नेचर है। तो जितने लोग चेक लेकर गए थे वो वापिस सेठ जी के पास गए। सेठ जी से कहा, सेठ जी इसमें नाम और सिग्नेचर तो है ही नहीं। सेठ जी बोले, मैंने बोला था ना गुप्त दान दूंगा, अगर नाम लिख दूंगा तो गुप्त दान कहलाएगा ही नहीं, इसलिए मैंने ना तो सिग्नेचर करे ना नाम लिखा। अब गांव के लोग बाल नोचने लगे, बताओ तो चेक का क्या काम। अब उस चेक की महत्वता क्या है, उस चेक की मूलता क्या है? जब उसमें सिग्नेचर ही नहीं है, जब उसमें साइन ही नहीं है, जब उसमें नाम लिखा ही नहीं है, तो फिर उसकी तो कोई मूलता ही नहीं, फिर उसकी कोई महत्वता ही नहीं। आप जिस कर्म को कर रहे हो उस कर्म में अगर भक्ति नहीं है तो फिर उस कर्म का कोई महत्व नहीं है। हम तो बार बार कहेंगे, अगर आपके यहाँ शादी का कोई फंक्शन है, शादी की सालगिरह है, जन्मदिन है, किटी पार्टी है, या आपके यहाँ कोई भी फंक्शन कर रहे हो, उसमें भले 5 भजन गाओ, ढोलक उठा ली 5 भजन गा लिए, भले उसमें आप बैठ कर राम नाम गाओ, कृष्ण नाम गाओ, शिव नाम गाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो गाओ, पर भले थोड़ा सा गाओ, पर उसमें तुम्हारा भक्ति का होना, भजन का होना, कीर्तन का होना, स्मरण का होना, नाम जाप का होना जरूरी है। आपके यहाँ किटी पार्टी हो रही है, माताएं इकट्ठी हुई हैं, तो आप 5 माताएं 10 माताएं, भले पूरी माताएं भजन ना गाए पर 4-5 तो गा सकती हो। और भजन भी ना गाओ
तो हम तो कहेंगे कि एक मंत्र का स्मरण एक साथ में मिलकर करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप उस मंत्र का स्मरण करो। तुम्हारी मर्जी पड़े, थोड़ी देर, 5 मिनट, 10 मिनट, 4 मिनट, जितना बन सकता है उतनी देर। आप क्या मालूम है कि शादी में समय नहीं मिलता गुरुजी, आपको तो मालूम है हमारे यहाँ फंक्शन रहते हैं, कार्यक्रम रहते हैं, समय नहीं मिलता। ना मिले थोड़ी देर तो भजन कर सकते हो। कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तुम कुछ देर भगवान का भजन करिए। और जब आप भगवान की भक्ति में कुछ देर डूब जाओगे, भगवान की भक्ति में थोड़ी देर समाहित हो जाओगे, भक्ति रूपी शक्कर को जब आप खीर में डाल दोगे तो उसका स्वाद, उसका आनंद अपने आप बढ़ जाता है महाराज। क्यों ना बढ़ेगा? कि भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। बस ये भगवान की भक्ति का एक सार तत्व हमारे जीवन में अगर उतर गया, भगवान की भक्ति का एक मूल तत्व हमारे जीवन में उतर गया, तो जीवन तो यूं सार्थक हो गया। तुम्हारी कमाई का उत्तराधिकारी एक की जगह 10 हो सकते हैं। तुम्हारी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी एक की जगह 10 हो सकते हैं। तुमने जो कमाया उसका उत्तराधिकारी एक की जगह 10 हो सकते हैं, पर तुम्हारे कर्म का उत्तराधिकारी कोई दूसरा नहीं होगा। तुम्हारे कर्म का उत्तराधिकारी तुम्हें स्वयं को बनना पड़ेगा। तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें स्वयं को भोगना पड़ेगा। चाहे तुम सत्य की जीवन निकालो, चाहे असत्य का निकालो। तुमने जो कमाया, उस कमाई का, उस प्रॉपर्टी का, उस मकान का, उस जमीन का, उस दुकान का, उस जायदाद का उत्तराधिकारी एक की जगह 10 हो सकते हैं, पर तुम्हारे कर्म का उत्तराधिकारी कोई भी नहीं हो सकता। तुम्हारे कर्म को तुम्हें स्वयं भोगना है। कौन भोगेगा इसके सिवा? थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ा सा कष्ट हमारे जीवन में आता है और हम रोते हैं, बिलखते हैं। हम यहां वहां भटकते हैं, हम भटक रहे होते हैं। पर जब सुख का भान हमारे जीवन में आता है, बहुत सारी संपदा हमारे जीवन में आ जाती है, बहुत सारा वैभव हमारे जीवन में आ जाता है, तो भी हम इतने फूल जाते हैं अहंकार में, इतने फूल जाते हैं हमता में, इतने फूल जाते हैं अकड़ में कि हम किसी साधारण से जीव को तो गिनते तक नहीं। हमारी अहमता इतनी बढ़ जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब बेकार समय आता है, बहुत बहुत दुख का समय आता है, बहुत कष्ट का समय आता है, तो घर में रखा हुआ जितना सोना है, जितने आभूषण हैं, जितना स्वर्ण है, वो भी दुकान पर चले जाता है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? जब कष्ट आता है, दुख आता है, दुख आता है, तकलीफ आती है, तो घर में रखे हुए सोने को दुकान पर ले जाया जाता है। दुकान पर लेकर जाते हो, किस लिए? ये दुकान में दे दूंगा, ये सोने की दुकान पर दे दूंगा, थोड़ा सा धन मिलेगा, मैं घर में गुजारा कर लूंगा। जब कष्ट आया तो सोने को, रखे हुए सोने को दुकान तक लेकर गए हो। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, इतनी समझ हर व्यक्ति में होती है कि कष्ट आने पर सोना दुकान पर चले जाता है, तो कष्ट आने पर मनुष्य भगवान तक क्यों नहीं जाता है? कष्ट आए तो भगवान तक जाओ ना। कष्ट आया तो सोना दुकान पर गया, थोड़ा सा पैसा मिल गया, 8-15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 25 दिन, 30 दिन निकल गए। तो कष्ट आया तो घर में रखा हुआ सोना दुकान पर पहुंच गया। तो कष्ट आने पर आप भी तो परमात्मा के दरवाजे जा सकते हो। कष्ट आने पर सोना दुकान पर बाद में जाए, उससे पहले तुम
शंकर की शरण में चले जाओ। किसी एकांत में जो शिव मंदिर हो उसमें जाकर झाड़ू लगाओ, बुआरी लगाओ, पोछा लगाओ, शिव जी का स्नान कराओ। नहीं है तुम्हारे पास में बेलपत्री, दूसरी पत्तियों को तोड़कर शंकर जी पे चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, शंकर जी की आराधना करो। कुछ भी नहीं है, झाड़ू और पोछा लगाकर शंकर का स्नान करा कर जाओ। थोड़ी देर बैठकर एकांत में शिव से अपने मन की बात कहना प्रारंभ कर दो। देखो दुकान पर सोना ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुख में, कष्ट में अपने शरीर को लेकर भगवान तक पहुंचिए और मन को शिव में लगा दीजिए, अपने आप कार्य सफल हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अब इस मन को तो लेकर जा ही नहीं रहे। आप इस मन को परमात्मा तक लेकर तो पहुंच ही नहीं रहे। आप इस मन को भगवान तक तो लेकर जा ही नहीं रहे। जो मन भगवान के पास में लेकर जाता है, भगवान उसको खाली कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। कष्ट आए, सोना दुकान पर जाए, उससे पहले आप शंकर की शरण में चले जाओ। आप उसके चरणों में जाकर निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, शिव शंकर सब गाइए तेरी माला। ओ भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। शंभो हे कटाल हे कैलाशी अविनाशी। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। ओ वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। अवधूत नाम तुम्हारा, अवधूत नाम तुम्हारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा।
शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, ओ भोले बाबा जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। जय हो जय हो। अरे वाह। शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, ओ शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, 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 शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, ओ भोले बाबा जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ बाबा सब दुख काटो मारा, ओ बाबा सब दुख काटो मारा, ओ भोला 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 सब दुख काटो हर हर महादेव। बाबा से निवेदन करो, हे बाबा हमारे जीवन में जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, जितना बीमारी और रोग जो भी है, ये सब काट दीजिए बाबा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो काटो भाव से कहो एक बार, भोला सब दुख काटो मारा। हम तेरी शरण में आए हैं। शंकर है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी। कष्ट आता है तो सोना दुकान पर ले जाया जाता है, स्वर्ण को दुकान पर ले जाते हैं महाराज। कष्ट आया तो स्वर्ण दुकान पर ले गए। जीवन में कष्ट आए तो इस तन को और इस मन को भगवान शंकर के शिवालय तक ले जाओ। भगवान शिव के दरवाजे तक ले जाओ। हम तो यहां तक कहेंगे शिव महापुराण के अंतर्गत, अगर आप स्वीकार करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें वो आपकी मर्जी। हम तो कहेंगे कि जीवन में अगर जरा सी भी तकलीफ आए ना, जरा सा भी कष्ट, जरा सा भी बीमारी, जरा सा रोग, जरा सा दुख, जरा सी तकलीफ आए, दुनिया के पास में पहले बाद में जाना, आप पहले शिव के पास जाना, आप पहले शंकर के पास जाए। अगर जीवन में थोड़ा सा भी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, दुनिया के लोग कितना भी टॉर्चर कर रहे हैं, दुनिया के लोग कितना भी दुख दे रहे हैं,
आप सब जगह बाद में जाना, पहले शंकर के पास जाकर हाथ जोड़कर कहना, भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। सब जगह बाद में जाना, पहले शिव की शरण में जाना। पर हमारी आदत भी तो बुरी है ना, इस आदत का क्या करोगे? सबसे पहले आपके घर में अगर तकलीफ आई तो आप सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को फोन लगा के बोलते हैं, देख मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, तू दे देगी क्या? आज का जमाना इतना विचित्र है कि दुनिया फोन लगा के बात भी करती है तो टेंशन में लोग आ जाते हैं कहीं कुछ मांग ना ले। कहीं कुछ मांग ना ले, टेंशन में जाते। वो तो कहीं कहीं का होता है अनभिज्ञ सा, जिसको टेंशन नहीं। जैसे होता है 2 व्यक्ति बात कर रहे थे, आपस में थोड़ा सा विवाद करने लगे। एक बोला पृथ्वी गोल है, एक बोला पृथ्वी चपटी है। अब वो दोनों लड़ रहे थे। वो बोला कि गोल है पृथ्वी, दूसरा बोला चपटी है। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, इन्होंने उससे पूछ लिया, भैया इधर आओ, क्या बात है, ये बताओ कि पृथ्वी गोल है कि पृथ्वी चपटी है? उसने कहा, भैया देखो हम तो इस गांव के है ही नहीं। उसने कहा हम तो इस गांव के है ही नहीं। अब बताओ ये कहीं ऊपर से आया था है? अब उससे पूछा कि ये बताओ कि पृथ्वी गोल है कि चपटी है? तो क्या हम तो इस गांव के है ही नहीं, हम तो दूसरे गांवों के हैं। अरे भाई बता तो सकता, पर कोई कोई होता अनभिज्ञ सा, उसको कुछ चिंता नहीं रहती। वो तो शिव के भरोसे पर जीता है, शंकर के भरोसे पर जीता। शिव के भरोसे पर जो है महाराज, उसको जीवन में कभी दुख, जीवन में कभी तकलीफ, जीवन में कभी कष्ट नहीं आ सकता। जो शिव के भरोसे पर आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखे भोला ताई विधि रहिए। जहां जैसा मेरा भगवान रखे, राम रखे, मेरा श्याम रखे, मेरा कृष्ण रखे, मेरा शंभु रखे, उस भाव में हमें रहना है, उस भाव में हमको रहना सीखना है। फिर कहेंगे सोना दुकान लेकर जाओ कष्ट के समय पर, वो अलग बात है, पर इस तन को, इस मन को शिव तक लेकर जाना, भगवान शंकर के दरवाजे लेकर जाना, भगवान शिव से विनय करने लेकर जाना, उनसे विनती कर, बाबा हमने जीवन में बहुत दुख देखा है, बहुत कष्ट देखा है, पर भरोसा आपका है, विश्वास आपका है। और विश्वास और भरोसा यदि आपका है तो मुझे उम्मीद है डूबने नहीं दोगे। जैसे माता जगत जननी पार्वती जी ने तप करा, साधना करी, बाल्यावस्था से, छोटी सी अवस्था में देवऋषि नारद सामने से आकर भगवान श्री हिमालय राज जी ने पूछ लिया देवऋषि नारद से, अरे नारद जी आप आए हो, मेरी बेटी का भाग्य बता दीजिए, मेरी बेटी की किस्मत क्या बोल रही है, मेरी बेटी का भाग्य क्या बोल रहा है, मेरी बेटी का भाग्य क्या कहता है, जरा बता दीजिए। देवऋषि नारद छोटी सी कन्या को देखकर, पार्वती जी को देखकर उनका भाग्य बताने लगे। छोटी सी कन्या का स्वरूप देखकर, छोटी सी कन्या का रूप देखकर देवऋषि नारद उनका भाग्य बता रहे हैं, उनके भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, उनके भाग्य का वर्णन कर रहे हैं कि आपकी जो बेटी है, आपकी जो पुत्री है, उसका स्वरूप ये होगा, उसका आने वाला समय ऐसा होगा, उसके आने वाले समय का क्रम यह होगा। एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, कमला कमला कमला, ढेर सारी कमला होगी पूरे शेरघाटी में, और शेरघाटी में क्या पूरे भारत में देखिए आप। बिमला बिमला बिमला, ढेर सारी बिमला होगी। रामकली रामकली, ढेर सारी रामकली होगी। भेरू भेरू, ढेर सारा भेरू होगा। बोलो है कि नहीं सही बात? राम राम, ढेर सारे राम। अब मालूम पड़े किसी ने अपना नाम धीरज सिंह रख दिया तो धीरज धीरज, ढेर सारे धीरज होंगे। नवीन नवीन, ढेर सारे नवीन होंगे, ढेर पड़े। अब तुम सुबह से उठी और सुबह से उठकर तुमने सबसे पहले अखबार खोला, और अखबार खोलकर सबसे पहले उसमें राशि पढ़ी, और राशि पढ़ी तो क्या देखा, आज मेरी राशि में लिखा है कि मुझे आज ये मिलेगा।
अब एक जैसी राशि तो ढेर सारी, बोलो सही है कि गलत है? ना जाने कितनों की राशि एक जैसी होगी, कितनों का नाम एक जैसा होगा, पर विचार करिए किसी को तो सुख मिला, किसी को दुख मिला। सही है कि गलत है? ये क्यों मिला? जब राशि में लिखा हुआ है कि तुमको आज धन ज्यादा मिलेगा, संपदा ज्यादा मिलेगी, नौकरी मिलेगी, तुम्हारी उन्नति होगी, तुम्हारी तरक्की होगी, तुम्हारे यहाँ ऐसा होगा, जब राशि में लिखा है तो फिर होना चाहिए था। फिर हुआ क्यों नहीं? क्योंकि शास्त्र कहता है, भगवान की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, ये अपनी जगह पर है। ऐसा नहीं है कि राशि देखने से होगा, नहीं होगा, पर शास्त्र कहता है राशि के साथ में व्यक्ति को अपना कर्म भी करना पड़ेगा। कर्म जरूर है, व्यक्ति को कर्म भी करना पड़ेगा। और जब तक आप कर्म नहीं करोगे, जब तक कर्म की ओर अग्रसर नहीं होगे, तब तक फल कैसे मिले? फल मिले तो फिर मिले कैसे? काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार कर देगा वो भी कभी ना कभी। तुम कर्म तो करो, कर्म करते नहीं और विचार करो कि मुझे बस फल मिलना चाहिए। आज के ज़माने में दुनिया के लोग बहुत चतुर हैं, सोचे मैं काम कुछ नहीं करूं, कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए, कहीं का ऐसा पंडित जी मिल जाए, कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए, ऐसी विद्या करने वाला मिल जाए कि बस ऐसी भभूति घुमाए और नीचे से हंडा सोने का निकलता जाए। आज के ज़माने में तो लोग इस तुक में लगे कि कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए जो ताली बजा से सोने के हंडे निकाल कर दे दे, कहीं से ताली बजाए और जमीन में से हंडे निकलते जाए। तो ऐसे महाराज कहीं मिल जाए तो हमको भी बता देना रे दादा, हमें भी बोल देना कि वहां पर सोने के हंडे निकल रहा है। और निकलते होते तो पहले महाराज नहीं निकाल लेते? अरे बोलो तो जम के, निकालते कि नहीं निकालते? कि पहले अपन तो अपना घर भरे। शिव महापुराण की कथा भी तो वही कहती है कि तुम्हारे पास में 100 का नोट होगा तब तो तुम 1 रुपया किसी को दान दोगे। सही है गलत है? कि तुम्हारे पास में 5,000 रुपए होंगे तो तुम 50 रुपए दोगे, तुम्हारे पास में 50 लाख रुपए होंगे तब तुम 100 रुपया दोगे, तुम्हारे पास में होगा तो दोगे ना। शिव महापुराण की कथा भी तो ये कहती है कि तुम्हारे पास होगा तो तुम किसी को दोगे कुछ। अब दुनिया के लोग कहें कि हमको कैसा महाराज मिल जाए जो सोने के हंडे निकाल दे, पर गीता जी में भगवान कृष्ण ने कह दिया कर्म प्रधान है, काम करिए, तुम कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत रखना, तुम काम में लगे रहना, फल देने की जवाबदारी मेरी है, मैं तुरंत तुमको निकाल कर दे दूंगा। कर्म तो करना पड़ेगा, काम करो ही नहीं और हाथ पैर हिलाओ नहीं और क्योंकि मैं तो बस कहीं ना कहीं से मिल जा नहीं भाई। कर्म करना पड़ेगा, बिना बिना कर्म के नहीं हो सकता। आप करो। एक चींटी भी अपने दर्रे से बाहर निकलती है, थोड़ा संचय करती है, लेकर आती है, तब जाकर अपना पेट भरती है। भगवान कृपा करता है और उस चींटी से कहता है कि तो दर्रे से निकलकर इधर जाना, यहाँ जाएगी, तेरे को कुछ मिलेगा, तू लेकर आना पाना। भगवान चींटी से भी करा है कि थोड़ा थोड़ा कर्म करते हुए चलोगे तो जीवन की सार्थकता बनती चली जाएगी, थोड़ा थोड़ा कर्म करते हुए चलोगे तो जीवन का आनंद प्राप्त होता चले जाएगा। हम कर्म ना करें और विचार कर कर बैठ जाए कि भगवान हमको दे देगा, भगवान की जवाबदारी है, उसको तो देना है, पर भगवान कहते हैं कि कर्म कर कर आगे बढ़ेगा तो थोड़ा ज्यादा प्राप्त हो जाएगा, कर्म कर कर आगे बढ़ेगा तो थोड़ा अधिकता में प्राप्त हो जाएगा। भगवान देगा, देने में कोई कमी नहीं उसमें। माता पार्वती जी का भाग्य देवऋषि नारद बता रहे हैं। माता पार्वती जी का भाग्य देवऋषि नारद बता रहे हो। देवऋषि नारद ने कहा इनको जो पति मिलेगा, नग्न वेशधारी, भस्मी धमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, ऐसा इनको पति मिलेगा। पार्वती जी की माता मैनावती की आंख में जल भर गया, रोने लगी कि मेरी बेटी का भाग्य ऐसा है कि इसको जो पति मिलेगा ऐसा मिलेगा, तो इससे तो अच्छा मैं बेटी का विवाह ही नहीं करूंगी। इससे तो मैं बेटी का विवाह ना करूं। अब एक परिवार में एक लड़की को अगर दुख है
बड़ी दुखी है वो बेचारी ससुराल में, तो उसको अगर किसी ने देख लिया तो क्या दूसरी बेटी का विवाह नहीं करोगे? अरे बोलो तो जम के, नहीं करोगे क्या? करोगे तो सही ना भाई, हो सकता है उसका भाग्य अलग हो। और जिसके भाग्य में जो लिखा है वो तो होना ही है महाराज। जन्म, मरण और परण, परण मतलब शादी। जन्म, मरण, मृत्यु और परण, शादी, ये तीन मेरे देवाधिदेव महादेव के हाथ में है। जन्म मेरे महादेव के हाथ में, मरण मेरे महादेव के हाथ में और परण मेरे महादेव के हाथ में। जन्म, मरण, परण तीन मेरे देवाधिदेव महादेव के हाथ में है। ये तीन शिव के हाथ में। डॉक्टर ने कह दिया बहू को, बेटी को इतने समय तक डिलीवरी हो जाएगी, जापा हो जाएगा। मालूम पड़े 4 दिन पहले ही हो गया, मालूम पड़े 15 दिन बाद हो गया। जन्म उसके हाथ में, मरण, मृत्यु लोगों ने देखकर कहा था इस तो खूब जिएगा, इसकी तो खूब उम्र है, खूब बढ़िया पत्रिका, क्या जोरदार इसके हाथ की रेखा, ये तो खूब जिएगा। अब मालूम पड़े बीच में कोरोना हो गया और निपट गया। अब पत्रिका क्या क्या करोगे? अब वो हस्तरेखा क्या क्या करोगे? मरण, मृत्यु लिखा, मरण, ये मरेगा। डॉक्टर ने कह दिया इसकी अंतिम सांसें चल रही है, इसके प्राण छूटने वाले हैं। डॉक्टर ने कहा दिया इसको घर ले जाओ, अब इसका अंतिम समय है, अंतिम श्वासें हैं। मालूम पड़े और घर ले गए। डॉक्टर ने तो कहा था 2-4 दिन में ये निपट जाएगी, मर जाएगा। मालूम पड़े घर ले गए, 2 महीने हो गए। जब जब बीमार पड़ती नीचे गोबर लीप के तुरंत अम्मा को नीचे सुला देते और गीता जी का पाठ सुना देते। अम्मा वापिस जिंदा हो जाती, वापिस जिंदा, वापिस पलंग पे सुला हो। फिर अम्मा बीमार पड़ी, फिर नीचे सुला दिया, फिर जिंदा। अच्छा कई तो फोन लगा के पूछे गुरुजी से, गुरुदेव हमारी अम्मा को हमने 4 बार गीता जी सुना दी, 5 बार गाय दान दे दी, 25 बार तुलसी का दल गंगा जल पिला दिया, पर नहीं जा रही। अब भगवान से तो पूछो कि क्यों नहीं ले जा रहे हैं। भगवान बोले कभी नीचे भजन नहीं करा, नीचे मृत्यु लोक में कभी भजन नहीं करा, नाम जाप नहीं करा, मंत्र जाप नहीं करा, स्मरण नहीं करा, कैसे लेकर जाऊं इसको? जन्म, मरण और परण, विवाह कितनी भी कोई कह दे कि अगले महीने तक हो जाएगा, बस बहुत अच्छा ग्रह आ रहा है, शादी हो जाएगी, मालूम पड़े 1 साल निकल गया, 1 साल। जन्म, मरण, परण। किसी ने कहा था 12 महीने बाद होगी, मालूम पड़े 15 दिन में ही पक्की हो गई। जन्म, मरण, परण तीन शिव के हाथ में। शंकर ने किसी को नहीं दिया ये, किसी को भी। इसलिए आज भी ब्राह्मण कहते हैं अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार पड़ गया, बहुत बेकार हालत हो गई, वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, तो पंडित जी क्या कहेंगे कि महामृत्युंजय का जाप करवा, क्योंकि ब्राह्मण को मालूम है कि अगर जन्म, मरण और परण शिव के हाथ में है तो मृत्यु शंकर के हाथ में है। अगर महामृत्युंजय का जाप प्रारंभ करवा दिया तो यह पक्का है कि वो प्राण कुछ देर के लिए रोक सकता है। वो महामृत्युंजय के मंत्र में वो बल है, इसलिए ब्राह्मण कहते महामृत्युंजय का जाप करिए, इसका अनुष्ठान कर लीजिए, जप कर लीजिए। उस जप को धारण कर लीजिए। पर एक बात आपसे हम कहना चाहेंगे, थोड़ा सा भले आपको बुरा लगे,
चाहे भला लगे। जितने श्रोता टीवी के माध्यम से सुन रहे हो, आस्था के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, सबसे हमारा एक ही निवेदन है, इस बात को ध्यान में रखना कि आज के समय में एक नया फैशन निकल गया है कि मोबाइल में महामृत्युंजय मंत्र डाल लिया जाता है और चलते फिरते खाते पीते महामृत्युंजय मंत्र बजता रहता। या गायत्री मंत्र आपने अपने मोबाइल में डाल लिया, हनुमान चालीसा आपने अपने मोबाइल में डाल ली, चलते फिरते खाते पीते आप वो जप रहे हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है महामृत्युंजय वो मंत्र है जिस मंत्र के बल पर स्वयं भगवान शंकर सामने आकर खड़े हो जाते हैं मृत्यु को जीतने के लिए। और उस मंत्र को आप गलत काम कर रहे हो, उसमें भी बज रहा है, रिंगटोन में चालू कर दिया है, मालूम पड़े सोच कर्म के लिए बैठे हो, कहीं वॉशरूम में गए हो, कहीं मुंह धो रहे हो, कुल्ला कर रहे हो, गलत किसी से झूठ बोल रहे हो, बात कर रहे हो और वो मंत्र तुम्हारे मोबाइल में बज रहा है, उसका दोष तुमको सहन करना पड़ेगा, उसका कष्ट तुमको सहना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं सहेगा। मंत्र का प्रयोग, मंत्र का उपयोग आप करो, मना नहीं है, परंतु उस मंत्र का प्रयोग जब आपको लगे कि मुझे इस मंत्र की जरूरत है तब उस मंत्र को छोड़ा जाए। भगवान राम के उस तर्कस के अंदर कितने बाण थे, पर भगवान ने समय समय पर छोड़े कि हाँ अब इस बाण की जरूरत है छोड़ दिया जाए, अब इसकी जरूरत है छोड़ दिया जाए, अब इसकी जरूरत है छोड़ दिया जाए। लक्ष्मण जी ने बार बार भगवान राम से कहा 1 मिनट में निपटा दो इस रावण को। भगवान कहते नहीं, पहले छोटे छोटे बाण छोड़े जाएंगे। डॉक्टर भी अगर टेबलेट देता है, डॉक्टर भी दवाई देता है तो पहले छोटी छोटी देता है कि हाँ ये काम कर जाएगी, ये काम कर जाएगी, ये काम कर जाएगी। जब इतने mg की काम नहीं करती, 60 mg 70 mg 200 mg की काम ना करे, फिर 500 mg पर पहुंचता है कि हाँ अब ये दवाई काम करेगी, 500 से फिर आगे बढ़ेगा 550 mg की, 600 mg की भेजेगा। जब ये काम ना करे तब दिया जाता। उस मंत्र का प्रयोग करो, जपो। और जब हम किसी कष्ट में हों तब किसी ब्राह्मण देवता के पास जाकर निवेदन कर कर कहें, ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देव आपकी कृपा हो, हमें महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाना है। मेरे दादा, मेरे पिता, मेरी माता, मेरी बहन, मेरा भाई, उसकी स्वास्थ्य। फिर ब्राह्मण देवता संकल्प ले और संकल्प लेकर फिर वो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करे। उसका जो फल हो, उसका जो सुख हो, वो एक आनंद देने वाला हो, उसका एक आनंद है। जीवन की शरणागति का पथ है, सुख देने वाला, आनंद देने वाला। आज शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जी मैया का भाग्य देवऋषि नारद ने बता दिया कि इनको ऐसा पति मिलेगा। किसके भाग्य में क्या लिखा है किसी को नहीं मालूम। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो तुम मां बैठ कर सारी दुनिया के लोगों को इतना इतना पैसा दान देते हो, तुम्हारी बेटी दुखी है, तुम्हारी बेटी का भाग्य में कुछ नहीं लिखा, उसका पति बेचारा कुछ नहीं करता, रोता रहता दिन भर बैठकर, मेरी बेटी रोती रहती है, तुम दुनिया भर में इतनी कथा सत्संग करा रहे हो, अपनी बेटी को थोड़ा दान नहीं कर सकते? थोड़ा बहुत पैसा अपनी बेटी को दे दो। पति बड़ा विद्वान था, पति ने अपनी पत्नी से कहा फालतू बात मत करना, मेरी बेटी का भाग्य अच्छा नहीं है इसलिए नहीं दूंगा। तो इतने में पत्नी ने कहा, तुम क्या भाग्य विधाता हो जो तुम कह रहे हो कि मेरी बेटी का भाग्य अच्छा नहीं है? तुमने उसका भाग्य लिखा है क्या? इतने में पति ने कहा, अगर बेटी का भाग्य अच्छा होता तो इतने करोड़पति के घर में दी थी मैंने बेटी को, और मालूम पड़े रोड़पति में हो गई। करोड़ों का धन देख कर दिया था, बड़ा बंगला देख कर दिया था, परिवार देख कर दिया था, पति सर्विस कर रहा था, नौकरी कर रहा था, सब कुछ देखकर मैंने बेटी को ब्याया था। उसके बाद बेटी दुखी क्यों हुई? अगर भाग्य अच्छा होता तो दुख क्यों होता? इतने में पत्नी ने कहा फालतू बात मत करो, मैं बेटी को दूंगी। तो पति ने कहा तेरा फर्ज है, तू मां है, दे सकती है, दे, तुझे जितना देना।
और पत्नी ने आज अपनी बेटी और दामाद को भोजन के लिए बुलाया। बेटी तो नहीं आई, दामाद भोजन करने आया। और पत्नी ने क्या करा कि लड्डू बनाए तिल के, और तिल के लड्डू बनाकर उस लड्डू में सोने की गिन्नियां फंसा दी, सोने के सिक्के फंसा दिए। सोने की गिन्नियां फंसाई, डब्बे में भर दिया और जमाई से कहा भोजन करने के बाद, ये डब्बा ले जाओ, इस डब्बे को मेरी बेटी को दे देना। जमाई साहब, हाओ माँ, अगर मैं बता कर दूंगी तो जमाई लेगा कि नहीं लेगा? उसको बुरा लगेगा कि मेरी सास ने बता मुझे सोना दे दिया, उसको बुरा लगेगा कि जैसे हम भिखारी हों। तो उसने लड्डू के अंदर सोने की गिन्नियां फंसा कर दे दी। वो लेकर गया। रास्ते में जाते जाते उसके मन में आया, कल बच्चों की फीस जमा करना है, पैसा नहीं है घर में बिल्कुल भी। एक काम करता हूँ, सास ने मुझे लड्डू दिए हैं, इसको हलवाई की दुकान पर बेच देता हूँ, 500 रुपए मिलेंगे, उस 500 रुपए की मैं फीस जमा कर दूंगा। हलवाई की दुकान पर गया, सेठ जी ये लड्डू ले लीजिए। सेठ जी ने लड्डू सूंघे तो बड़े अच्छे थे, लाओ दे दो हमको, ये लो 500 रुपए। 500 रुपए दिए, वो घर लेकर चले गया। शाम को सेठ जी वापिस आ रहे थे। सेठ जी आते आते उनके मन में आया, आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है, लड्डू लेता हुआ चलता हूँ। हलवाई की दुकान पर गए, आवाज लगाई, सेठ जी कहाँ हो? सेठ जी आए, बोलो साहब लड्डू दे दो जरा 2-4 किलो, ताजा डब्बा आया है लड्डू का, यही ले जाओ। लड्डू का डब्बा दिया। सेठ जी घर ले जाकर लड्डू पहुंचे। आज पत्नी का जन्मदिन था, जन्मदिन पर लड्डू जैसे ही पत्नी के मुंह में दिया तो सोने की गिन्नी आ गई। पत्नी ने पूछा, ये लड्डू कहाँ से लिया? इतने में पति ने कहा, हलवाई की दुकान से लाया हूँ। ये लड्डू हलवाई की दुकान पर कहाँ से आ गए? पता नहीं। पत्नी की आंख में से आंसू बहने लगे कि ये लड्डू तो मैंने जमाई को दिए थे। पत्नी ने पति के चरण पकड़े, आप सही कहते हो, भाग्य में नहीं होगा तो कोई कितना भी दे दे पहुंच नहीं पा सकता। कितना ही देकर देख लीजिए, भाग्य में होगा तो दौड़ कर आएगा, भाग्य में नहीं होगा तो तुम करोड़ों का धन दे दीजिए, कुछ नहीं मिल पाएगा। कितना झगड़ा कर कर। भाग्य में हो क्यों ना मिले। कितने लड़े एक मकान के चक्कर में, भाई भाई लड़े एक मकान के चक्कर में। मेरा है, माँ ने मेरे को दिया था, मम्मी ने मुझे दिया था, पिताजी ने मुझे दिया था, करी अदालत में बात हुई, सब कुछ करा, विवाद पर विवाद, विवाद पर विवाद हुआ। मकान ले भी लिया, अब उसमें कितने दिन रहे मालूम पड़े, परमात्मा ने हाथ पकड़कर खींच लिया तो मकान में कौन रहेगा? कौन? भगवान से कहना, भगवान हमें किसी के भाग्य का मत देना, भगवान हमको हमारे भाग्य का देना, इतना देना कि जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं, इतना मुझे दे देना बस। मुझे अपने भाग्य का देना। जैसे आज दिलीप जी अग्रवाल कथा करवा रहे हैं, ऐसी कृपा शेर घाटी पर फिर हो, और भगवान से प्रार्थना करना, ऐसा धन मुझे देना। कमाया 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 कमाया, आखिरी में छोड़ दिया, और फोटो इतना बड़ा दीवार पे टंगाया, ऐसा कमा कर नहीं छोड़ना। भगवान से कहना ऐसा देना कि जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा मैं भी करवाऊं, अपने जीवन को सार्थक मैं भी बनाऊं। कमाया पतियों ने, मना नहीं, दुकान जमीन जायदाद सब कमाया, दुनिया भर की दौलत भी बनाई। किसके काम की? मकान बनाया, उसमें कितने तुम रह रहे हो? इतना बड़ा मकान, और मकान में भी तुम्हारा कमरा इतना बड़ा, उसी में एक पलंग, और उस कमरे में भी तुम्हारी जगह कितनी, पलंग पे भी इतनी जरा सी जगह, उसमें अलमारियां 4-4, तुम्हारे कपड़े रखने की अलमारी कितनी, एक, और एक अलमारी में भी आधी में तो जगदम्बा की साड़ी, तुम्हारी तो आधी है। कितना कमाया, सब यही छोड़, क्या गया, सब धरा गया। बस एक चीज अपने साथ में जाती है, भगवान का जो भजन करा वो, जो दान करा वो, जो पुण्य करा वो, जो सत्कर्म करा वो, और जो भगवान की कथा को श्रवण किया वो अंतिम समय तक साथ चला जाता है। सब छूट गया, बाकी का पड़ा रह गया, सब धरा की। और जो मर मर के चले गए ना, वो भी फोटो में टंगे हुए स्माइल देते हैं अपने को देख देख के। तुम्हारे घर में जितने मरे हुए गए उनका फोटो आज शाम को जाके देखना, मुस्कुराते हुए मिलेंगे। कोई ये सब सिर पे पल्लू डाल के मुस्कुराए, और कोई टोपी मोपी लगा के मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए दिखेंगे। और उनके गले में एक प्लास्टिक की माला, वो भी पंखा चले तो माला हिले,
माताओं से निवेदन है, क्यों कहते हैं कि माताओं आप कथा में जाओ, क्यों कहते हैं कि आप सत्संग में जाओ, क्यों कहते हैं कि आप धर्म में जाओ, क्यों कहते हैं कि आप भगवान की भक्ति में लगे रहो? उसका कारण है, पति कितनी भी बेईमानी का धन लाए, झूठ बोलकर लाए, प्रपंच कर कर लाए, आप अगर सत्संग में जाकर बैठ जाती हो तो आपके धर्म का आधा हिस्सा पति के खाते में चला जाता है। आप धर्म तो करो, आप सत्कर्म तो करो, आप भजन तो करो, आप कीर्तन तो करो, मंत्र जाप तो करो, आपकी पूंजी थोड़ी उसके खाते में जाएगी, तो वो भी नरक नहीं भोगेगा, तर जाएगा। और वो तो कहता है कि मेरी कमाई में से 2 रुपया लेकर जाना, कहीं शिव पुराण में, कहीं भागवत में, कहीं धर्म में लगा देना। पर माताएं उसकी कमाई में से निकालती तो है, पर सब डेंटिंग पेंटिंग में लगाई जाती है। तो काहे का धर्म में लगा? मुझे तो आज तक एक बात समझ में नहीं आया कि ये 2-3 घंटा भगवान जाने वो ऐसी कुर्सी पे बिठा दें और ऐसी ककड़ी धर दें और यहां से यहां तक पोत पुता के और बिठा दें, और ये 3 घंटा एक जैसी ना हिले ना डुले। भगवान जाने इतना बिल पावर कहां से आता होगा, इतनी मन में कट्टरता कैसे आती होगी कि 3 घंटा बैठी रहे। और नहीं तो यहां 3 घंटा बिठाओ तो रामदेव बाबा का पूरा आसन लगा ले, पूरे आसन रामदेव बाबा के लगा ले उतनी देर में। तो वो तो इसका बस नहीं चले तो कपाल भारती भी कर ले इसका। भगवान जाने का 3 घंटे तक बैठी, फिर वो धागा ली आई और नोचती गई भगवान राम। 2 घंटे तक कांच के सामने पेंसिल से, अच्छा कई बार वो पेंसिल से मुंडा देखे तो ऐसा लगे जैसे भगवान कृष्ण सृष्टि देख रहा, डब्बा भरे पुदना सल्ला भगवान। इधर से नीली, इधर से कत्थई भगवान। जब ये लोग श्रृंगार करके शादी में जाए नहीं, तब ऐसा लगता है कि शंकर जी की शादी हो रही है, क्योंकि सारी डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर सब दिख रहे, सारे की सारे। कौन देखे? शिव जी के विवाह जैसा तो विवाह किसी का नहीं हुआ। भोलेनाथ जी महाराज तैयार ही नहीं हुए, श्रृंगार ही नहीं करा। भगवान विष्णु ने कहा भोलेनाथ जी तैयार हो, तुम्हारी शादी है? नहीं आऊंगा, अभी बारात लेके नहीं जाऊंगा। तो कब जाओगे? तो भगवान बोले अभी मेरा मुहूर्त नहीं आया। तो मुहूर्त कब आएगा? तो इंतजार करते रहे। मैं पार्वती जी की यहाँ 1 मुहूर्त निकल गया, 2 मुहूर्त निकल गए, हलवाई भी अपने अपने घर जाने लगे कि भैया बाराती नहीं आ रही, हम तो हमारे घर जाएं। इतने में भगवान ब्रह्मा जी ने कहा हलवाई भी चले जाएगा, खाने को नहीं मिलेगा। भगवान बोले अभी मुहूर्त नहीं आया। मुहूर्त का इंतजार करते रहे। तब 15 दिन बाद सामने से एक अर्थी आई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते बोलते आए। शंकर जी उठ के नाचने लगे, मेरा मुहूर्त आ गया, अब मेरा मुहूर्त हो गया। शंकर जी की बारात कब निकली थी? जब सामने से अर्थी आई थी। जैसे ही अर्थी आई, मुर्दा में आग लगाई, आग लगाई। शंकर भगवान मन में सोचे मेरा पाउडर का डब्बा तैयार, और उन्होंने पाउडर माउडर लगा के जो तैयारी करी और तैयारी करी और बारात निकली। आज भी नियम है, शिव जी की बारात निकली थी, सामने से अर्थी आई थी, तब शंकर की बारात निकली थी। हिंदू धर्म की रीति है, आज भी आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, सामने से अगर मुर्दा आता दिख जाए, अर्थी आती दिख जाए, समझ लेना तुम्हारा काम सफल हो जाएगा, तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। समझ लेना, आज भी नियम है, सामने से मुर्दा आते दिख जाए तो कार्य सफल है। स्वप्न में किसी मरे हुए व्यक्ति को देख लो, समझ लो कि आज कोई अच्छा काम होने वाला है। किसी अपने व्यक्ति को मरा हुआ देख लिया, समझ लेना उम्र बढ़ गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शमशान के पास घर बना लो। हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा? नहीं तुम सोचो सियोर वाला महाराज बोला है कि मुर्दे को देखो तो काम सफल होता है। तुमने कहा अपन मकान ही शमशान के पास बनाएंगे, अपन तो प्लाट ही में ही खरीदेंगे, तो वहां से रोज आता जाता मुर्दा ही मुर्दा दिखेगा। इनका क्या भरोसा? बारात चली धड़ाके शिव जी की खूब दौड़ धाम से। और जब बारात शंकर भगवान की पहुंची थी हिमालय राज की नगरी में, देवता आगे आगे, भूत चुड़ैल पीछे पीछे, डाकनी पिशाचनी भयंकर, कोई का 12 मुंह, कोई का 10 मुंह, कोई का गर्जना करे, कोई का लंबी जीवान भयंकर। जिसको कोई नहीं बुलाया उसको शंकर जी ने बुलाया था। अब तुम्हारे यहां शादी में कितने लोग हैं जो भूत को बुलाते हैं? भूतनी को क्या गुरुजी इनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, रिसेप्शन में दोनों दिख जाते हैं। इनको क्या बुलाया था? ये रिसेप्शन में दोनों दिखे, इन्हें बुलाने की जरूरत क्या?
भयंकर स्वरूप। और जो हिमालय राज की नगरी में और आगे आगे ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान ब्रह्मा विष्णु और 33 कोटि देवता सब आगे नाच रहा है, और पीछे पीछे उनके डमरू खड़काया तो डाकनी पिशाचनी चुड़ैल बहुत भयंकर आए, अब वो भी नाच रहे। तो इतने में इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव ये बताओ कि आगे आगे जो देवता नाच रहे हैं इनके तो नाचने का नाम है कि कोई कथक कर रहा है, कोई भांगड़ा कर रहा है, कोई गरबा कर रहा है, पर ये भूत चुड़ैल ऐसे नाच रहा है, हाथ हिलाए कहीं पाँव हिलाए कहीं जमीन पे सो जाए, इनके नाचने का कोई नाम है क्या? इतने में ब्रह्मा जी बोले, इसको कलयुग में लोग डिस्को कहेंगे, यही कलयुग में लोग डिस्को कहलाएगा। तो जितने डिस्को करते दिखे समझ लेना भूत चुड़ैल नाच रहा है, इनको समझ लेना। और डिस्को में होता क्या है, बस हाथ ऐसे हिलाएं जैसे बिच्छू खा गया भगवान राम। और यहां तो ठीक है, हमारे उधर सीहोर के पास में गांव में एक बारात आ गई शहर की, और गांव के अंदर, और एक बाराती जो थे ना वो जमीन पे सो के ऐसे ऐसे करके जमीन पे नाच रहा। तुमने भी देखा होगा, ना जाना कहाँ का डांस, वो जमीन पे नाच रहा। तो हमारे एक परिचित थे, तो उनकी माता जी को लगा कि इसको बेचारे को मिर्गी आ गई, तो वो तो जमीन पे सो के नाच रहा, तो वो अंदर से सड़ा हुआ जूता लिया, और वो सब तो नाचने में लगे, वो जमीन पे ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा करे। अब वो अंदर से जाके जूता लाकर ने सुंघा दिया मुंह पे। अब दूल्हे का जो बाप था वो नाचते नाचते आके बोला, ए आंटी वो मिर्गी नहीं है, नाच रही है, कि अम्मा ने जूता ही मुंह में दिया धर के, ऐसा नाच नाच, ऐसा नाच, ये नाच। बारात पहुंची हिमालय राज के दरवाजे पर, बड़ा एक आनंद था हिमालय राज की, एक आनंद बड़ा समाया हुआ था। अब राम जी के विवाह में और शिव जी के विवाह में एक अंतर है। राम जी के विवाह में पहले भावर हुई थी, फिर भोजन हुआ था। क्या हुआ था? पहले भावर, फिर भोजन हुआ। और शिव जी की शादी में पहले भोजन, फिर भावर। 33 कोटि देवता यहां से वहां तक बैठे थे। इधर भूत चुड़ैल भी बैठे थे लाइन से, किसी के 12 मुंह, किसी का हाथ नहीं, किसी का पाँव नहीं, किसी का मुंह ही नहीं, वो भी बैठे थे। पत्तल लगाने वाले आ गए, देवताओं को पत्तल लगाई, इधर आए, एक के 12 मुंह थे, उससे पूछा दादा पत्तल कितनी रखूं? उन्हें कहा 12 रख। तो 12 मुंह से खाएगा? हाँ। और आगे गए, एक का मुंह आगे था, पीछे भी था, उससे पूछा दादा तू कैसे खाएगा? तो क्या आगे भी धर पीछे भी था। 2 पत्तल लगाई। और आगे गए, एक का मुंह ही नहीं था, गला ही गला, उससे पूछा दादा तू कैसे खाएगा? तो क्या बाल्टी में लाता जा, गला में कुड़ता जा। बेरोजगारी करने वालों की आफत आ गई। सारे के सारे उठे, हिमालय राज के पास गए, हिमालय राज देवऋषि नारद के पास गए। नारद जी ने कहा क्या बात है महाराज, ये बारात नहीं जिमाई जा रही, क्या करें? नारद जी ने कहा घबराओ मत, देवता बैठ के जिम रहे हैं ना, इनको जिमने दो पंगत में, और ये इन भूत चुड़ैल के लिए यहाँ से वहाँ तक टेबल लगा दो, और इनको एक एक हाथ में प्लेट दे दो और एक एक चम्मच दे दो, और इनको पूरे ग्राउंड में छोड़ दो, खाने दो इनको। ठीक है, इतने में सबको प्लेट चम्मच दे के ग्राउंड में छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव ये बताओ देवता बैठ के जिम रहे, इनके जिमने का नाम क्या है? तो ब्रह्मा जी बोले इसको पंगत कहते हैं। ठीक है, ये भूत चुड़ैल खड़े खड़े खा रहे, इनके खाने का नाम क्या होगा? भगवान ब्रह्मदेव बोले कलयुग में लोग इसको बफेट कहेंगे, यही बफे कहलाएगा कलयुग में। जो भूत चुड़ैल ने उस समय खाया था, समझ गए क्या?
आज के जमाने में सब खा जो उस समय खाया था। अंतर हो। तो भाग्य लिखा, ये जो जहां लिखा है भाग्य वो लिखा। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, 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 अरे दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। तेरे भगत ने तुझको पुकारे, तेरे भगत ने तुझको पुकारे, ओ तेरे भगत ने तुझको पुकारे, तेरे भगत ने तुझको पुकारे, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, 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 दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। तेरे चरण में हमको लगा ले, तेरे चरण में हमको लगा ले, ओ तेरे चरण में हमको लगा ले, तेरे चरण में हमको लगा ले, अरे दिल मेरा रखना तेरे हवाले, 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 ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, 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 ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हर हर महादेव है। हे शंकर, है शंभु, है त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी है शिव, करुणा सागर है। शिव को प्राप्त करना महाराज, दुनिया के लोग कहते हैं भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान को प्राप्त करना बहुत सरल है। एक लोटा पानी 3 बार ताली और मुख से बम बम बहुत।
कि दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। हे शंभु, हे शंकर, ओ घड़दानी, आप कृपालु हो, आप दयालु हो। इन्होंने लिखा है श्री निर्मला जी अग्रवाल, फुसरो, बोकारो से हैं, फुसरो बोकारो से। कहाँ बैठी हैं जरा, माइक दो जरा इनको। एक बीमारी छोड़ की हो गई थी इनको, दिल्ली में भी इनका इलाज करवाया गया। जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय नमस्तुभ्यं। जी कहाँ से, फुसरो से आए हैं? फुसरो से आए हैं सर बाबा, और दिल्ली में इलाज कराए हैं तो बोल दिया डॉक्टर के 1 महीना के अंदर स्टेन लगाने के लिए। अच्छा। हमले बोले कि नहीं, सारा परिवार हमको बोले कि डलवाना है। हम कहीं नहीं, हम कथा लिए हुए हैं, डलवा लेंगे तो कथा हम कैसे करवाएंगे। जी। हमको बाबा से कथा करवाना है, कथा करवा लेंगे तब हम डलवाएंगे। 2 साल हो गया अभी तक हम नहीं डलवाए। अब जरूरत तो नहीं है, बाबा ने बड़ी कृपा नहीं है, कर, बाकी आगे बाबा से दुआ है कि हम अच्छे बाबा रहें। कृपा करे। बाबा ने अगर इतना निभा दिया है, शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। हर हर महादेव। बाबा की कृपा रहे। शिव ओघड़दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है। आपका विश्वास, आपका भरोसा अगर शिव के प्रति है तो फिर कुछ मत सोचिए। फिर निवेदन करूंगा, एक बार डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं है, अब उसके हाथ में। बोलो सही है? मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक बड़ा डॉक्टर और बैठा हुआ है, एक और बैठा, उसको भी ये मालूम है कि अभी ये अब मेरे हाथ में नहीं तो उस परमात्मा के हाथ में। देवऋषि नारद ने कहा, इस बेटी का जो भाग्य है ये बड़ा विचित्र है। मैनावती कहती हैं कि मैं बेटी नहीं भी आऊंगा, मैं बेटी नहीं भी आऊंगा। पर हिमालय राज कहते हैं कि अगर बेटी के भाग्य में ये सब कुछ लिखा है तो कोई टाल नहीं सकता। एक निवेदन आप सबसे करेंगे, दुख है ना थोड़ा सा अगर आपके जीवन में, शिव जी को आप जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। शंकर भगवान को आप जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अगर दुख है ना जीवन में, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। पार्वती को एक काम करके दिया, हिमालय राज ने कहा चिंता मत करो मैनावती, पार्वती के भाग्य में अगर नग्न वेशधारी है, भस्मी रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, मृग छाला पहनने वाला है, टेंशन मत लेना। पति अगर ऐसा मिलना है इसके भाग्य में, मिलेगा, पर पति के रूप में भी ऐसा पति मिलना चाहिए कि वो देवाधिदेव महादेव मिलना चाहिए। तो बात ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर बनूं मेरा सांवरा तो मेरा चूड़ा अमर हो जाए। जो बार बार जन्मे फिर मरे, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण, ऐसा वर क्या वरना मुझे, मैं नहीं वरूं ऐसा वर। कोई वर भी ऐसा वरूं मैं कि वो अमर हो। पार्वती जी से कहा कुछ मत करते रहे, भाग्य में अगर गलत लिखा है ना तो शंकर जी का भजन कर। उसने क्या करा, मां पार्वती ने भगवान अपने पिताजी से सीखा, अपने पिता से कहा मुझे क्या करना है, शिवलिंग का निर्माण कर,
बना शंकर जी का शिवलिंग और कर पूजन। और शिवलिंग का निर्माण करती थी माता पार्वती जी और पूजन करती थी। शिवलिंग के पूजन में ऐसी माता पार्वती रख गई, ऐसी रम गई, ऐसी रम गई कि खाना पीना सब छोड़ दिया। सब कुछ भी नहीं खा रही थी। पार्वती जी का व्रत था, खाना पीना सब छोड़ दिया था, कुछ नहीं खाती थी, फिर भी चुप रहती थी। जिस दिन आपका व्रत रहता है, जिस दिन आप कुछ नहीं खाते हो, उस दिन पति के आधे से ज्यादा प्राण खा जाते हो। कितनी बार फोन लगा रही हूं, बाजार से थोड़ा सा केले ले आना, फोन ही नहीं उठा रहे हो। तो पति ने पूछा आज केले खाई के चाहिए, मालूम नहीं है आज मेरा एकादशी का व्रत है, आज मेरा व्रत है। पति भी आया बेचारा, केले लेकर आया, पत्नी से कहा ले कुछ खाएगी नहीं? क्यों? आज मेरी एकादशी है। अच्छा तो कुछ भी नहीं खाएगी? नहीं, सवेरे मैंने 2 गिलास दूध में बादाम डाल के ले लिया। अच्छा कितनी बजे लिया था? सवेरे 8 बजे लिया था। अच्छा और अभी तो 11 बज रही, फिर अभी तो मैंने साबूदाने की खिचड़ी खा ली इतनी। अच्छा और फिर दोपहर में कुछ नहीं, मैंने राजगिरे के आटे का हलवा बनाया है और थोड़ी राजगिरे की पूड़ी, आलू की सब्जी और पपीता रखा है, वो खा लूंगी। फिर ये केले काय को बुलवाए? शाम को 4 बजे खाऊं। फिर रात को मैंने एक काम करा है, 5 किलो दूध मंगवा के उसकी रबड़ी बना के और उनको में अच्छा मखाना डाल के, इलायची डाल के रात को वो, तो इतनी सी रबड़ी से तेरा काम चल जाएगा? नहीं, मैंने थोड़ी चिप्स वेपर्स भी बुलवाई है, थोड़ी चिप्स तली है, वो खा लो। इतने में पति भी हाथ जोड़ के बोला तेरे जैसा व्रत तो दुनिया में शेर घाटी में कोई नहीं कर सकता, तेरे बराबर व्रत नहीं कर सकता। कौन कर? इतना भारी व्रत, गजब गजब। शिव पुराण कहती है व्रत हो, उपवास हो, चाहे हमारा जीवन हो, भगवान को देना चाहिए। फूल जैसा होता है ना, फूल देखा जब पुष्प बंद रहता है, कली रहता है, फूल जब कली के रूप में रहती है तब उसको भगवान को देते हैं क्या? जम के बोलो, नहीं। फूल जब खिल जाता है तब उसको भगवान को दिया जाता है। और फूल अगर मुरझा गया तो भगवान को दोगे क्या? नहीं दोगे। यही हमारा जीवन है। जब पुष्प कली रहता है, बचपन रहता है, बचपन भगवान को कोई देता है क्या? नहीं। फूल खिल गया मतलब जवानी आपकी आ गई, युवानी अवस्था आ गई। कई लोग कहते हैं युवानी कोई भगवान के भजन के लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है फूल जब कली रहता है तो भगवान को नहीं देते, फूल जब मुरझा जाता है तब भगवान को नहीं देते, फूल जब खिला हुआ होता है तब भगवान को दिया जाता है। उसी तरह बचपन तुमने भले भगवान को नहीं दिया और अधेड़ी भले ना दी हो, बुढ़ापे का भरोसा नहीं, और ये जवानी भगवान को समर्पित कर दो कि यह तेरी है। खिला हुआ पुष्प भगवान को दिया जाए, खिला हुआ पुष्प दीजिए। पर हमारी आदत बुरी है ना, सबसे बेकार आदत तो हमारी है। घर में सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो जल्दी से, हैं? आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो। गाय की। सबसे पहली गाय की रोटी बनी, रोटी बन के प्लेटफॉर्म पे रखी रही, वहां से उठी डब्बे पे रखी रही, डब्बे पे से उठी फ्रिज पे रखी रही। गाय आई 3 बजे, 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 4 बजे, तब गाय के मुख में गई। सबसे पहली बनी थी, सबसे आखिरी में गई। सही है कि गलत है? सबसे रोटी जब कल्ली हो गई, गल गई, बेकार हो गई, चीटी पड़ गई, पानी गिर गया, तब वो गाय के मुख में गई। अगर ताजी रोटी गाय को दे देते तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता क्या? नहीं, पर नहीं दी। उसी तरह
जब बचपन अच्छा था भगवान को नहीं दिया, जवानी अच्छी थी भगवान को नहीं दी, अधेड़ी अच्छी थी भगवान को नहीं दी, आ गया बुढ़ापा, रोटी गल गई, मुंडा का सारा सोफा सेट निकल गया, खिड़कियां खराब हो गई, पूरा शरीर, पूरा शरीर। अब क्या कह रही, बेटा मुझे शिव पुराण में ले चल, आजकल के बच्चे कुत्तों को घुमाना पसंद करे पर बुढ़ा बुढ़ी को नहीं। कौन घुमाए तुमको, कौन ले जाए? आज की औलाद कुत्तों को घुमाना पसंद करे पर बूढ़े बूढ़ी को नहीं ले जाए। कौन ले जाए इनको? इसलिए निवेदन है, बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। बुढ़ापा बिगड़ गया तो जीवन नरक हो जाएगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ट्रेन अपने स्टेशन पे खड़ी है, इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, शिव का भजन करते रहो। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा। क्या भरोसा है इसका? साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। भजन करो, स्मरण। आप मन से कुछ नहीं तो भगवान का भजन भी नहीं आए ना तो भगवान की आरती ही गुनगुनानी करो। थोड़ा बहुत नहीं आए भजन तो जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश, भाव सुन जो मन में आए, जैसा कुछ नहीं तो आरती जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। एकांत में जब बैठ गए, कोई नहीं अपने पास में, भगवान से जब बात कर रहे हो, दिल की डोरी उस परमात्मा से जोड़ रहे हो, तब कह दिया मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन शिव बिन और न हरि बिन और न दूजा। मैं आस करूं मैं किसकी। ओम जय हरे। माना हम पापी हैं, विषय विकार मिटा पाप हरो देवा। हे भोलेनाथ, ये जीवन में बड़ा कष्ट है, बड़ी बीमारी, बड़ा रोग, कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सब में प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जग जगदीश हरे। क्या दूं मैं आप, मैं तो देने के लायक भी नहीं हूं। एकांत में बैठे भगवान से स्तुति करते हो, क्या दूं मैं आपको? तेरा तुझको अर्पण, हरि का हरि को समर्पण, क्या लागे मेरा। क्या है संसार में हम लाए क्या थे? मुट्ठी बांधे आया जग में,
हाथ पसारे जाएगा ये दुनिया के लोग कहते हैं, शिव महापुराण नहीं कहती कि हाथ पसारे जाएगा। शिव पुराण तो कहती है मुट्ठी बांधे आया जग में, झोली भर ले जाएगा। क्या? जो तूने भजन करा, कीर्तन करा, दान करा, पुण्य करा, सत्संग करा, इसका पुण्य तेरे साथ जाएगा, खाली नहीं जाएगा। जो तूने करा है वो जाएगा। ये लाइन गड़बड़ है कि मुट्ठी बांध दूसरा लेकर जाएगा। अपना पुण्य अपन लेकर जाएंगे, अपना पाप अपन लेकर जाएंगे, अपना सत्कर्म अपने साथ जाएगा, अपना कर्म अपने साथ जाएगा। पुण्य करा है तो पुण्य साथ जाएगा, पाप करा है पाप साथ जाएगा, कुछ दूसरा सामान नहीं जाएगा। जिस समय पर मुर्दे को रस्सी से बांधा जाता है वो रस्सी नहीं होती, हमारा पाप और पुण्य बांधा जाता है कि ये तेरे साथ जा रहा है। पाप और पुण्य बांधा जाता है, ये तेरे साथ जा रहा है। तेरा करा गया दान, तेरा करा गया सत्कर्म, तेरा करा गया पुण्य तेरे साथ में जा रहा है, कोई दूसरा नहीं, तेरा करा। पार्वती मैया ने तब साधना कर शिव जी को प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान ने परीक्षा ली, बार बार परीक्षा ली, पार्वती सब परीक्षा में पास हो गई। आता है जीवन में, हारना मती। किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, किसी परीक्षा में बैठ रहे हो, हारना मती। एक बार हार गए, दूसरी बार हार गए, तीसरी बार शंकर भगवान पर विश्वास करना। कच्चा दूध लेना गाय का, थोड़ी सी काली मिर्च उसमें मिला लेना, शिव जी को समर्पित करना, एक लोटा पानी चढ़ाना, अपना नाम गोत्र बोलकर शिव जी से विनती कर कर एग्जाम में बैठ जाना, बाबा पास कर देगा, पक्का है। उस पर विश्वास रख कर जाना, उस पर भरोसा रख कर जाना। करो भगवान का एक क्रम, अपने जीवन में उतारो। क्यों अग्रह? भगवान से विनती करो, निवेदन करो, अर्चना करो, चाकरी करो, शिव की स्तुति करो। महाराज पार्वती मैया नहीं आ रही, आखिरी में भगवान शंकर मिले, शिव जी मिले। ऐसा नहीं कि शिव नहीं मिले, आप हिम्मत मत हारो, मिलेगा मेरा भोला। बस उसको पाना एक लक्ष्य तक। काहे बटोरे कंकर पत्थर, जब हीरा मिला कोहिनूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। वो मिलेगा जरूर, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं मिलेगा। उसको प्राप्ति करने का एक साधन हमारे पास में होना चाहिए। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? एक बालक ने लिखा है, ब्राह्मण का बालक है, 18 वर्ष की आयु है, गुरुदेव मैं कुछ आपसे सीखना। बिल्कुल आओ, कुछ पूछना है आपको, मना नहीं है। उसने नाम तो नहीं लिखा है, पर लिखा है कि व्हाट्सएप में मैंने लिख के डाला भी है, पर बेटा व्हाट्सएप हम नहीं चलाते, वो व्हाट्सएप जो है ऑफिस में लिख के डाला होगा तो ऑफिस में पहुंचा होगा, वहां से सूचना हमारे पास नहीं आती। आप आकाश जी, आशीष जी यहाँ पर आए हुए हैं, आप उनको अपना नंबर देना और कुछ बात करना है तो आशीष जी आकाश जी से कर लेना, वो आपको मिलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बड़े सुंदर सुंदर पत्र हैं आपके गुरुदेव। 3 साल से मैं आपके पावन शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ। शिमला देवी हैं कोई, इन्होंने पत्र लिखा है, देव हरा से आई हैं। कहाँ बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ का इशारा कर देना। अच्छा, इधर बैठी हुई है। आपने लिखा है, गुरुदेव 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। पहले आप माइक देंगे उनको, माइक दो। माइक को चाहिए। पहले स्वास्थ्य तबीयत बहुत खराब रहती थी, ठीक नहीं रहती थी। अब बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव कि एकदम ठीक हूँ और बाबा ने सब कृपा कर रखी है, कोई चीज की मुझे कमी नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी कहाँ से आए हुए हैं आप? देवहरा, यहाँ देवहरा से आई हूँ, भाई बुलाए हैं। अच्छा जी। यहाँ भाई नहीं, मायका है मेरा। माइक पास में लो। मायके है यहाँ मेरा जी। जी
क्या नाम है आपका दीदी? शिमला दी। जी, आपने लिखा है 3 साल से कथा सुन रहे हैं, अब सब ठीक है, बाबा की कृपा है? अब मार्च से तो एकदम रेगुलर सुन रहे बाबा। अच्छा, मार्च से एकदम रेगुलर मेरा आपका आ रहा है कथा और रेगुलर सुन रहे। खाना नहीं बनाते लेकिन कथा सुनते हैं। हम सबको बोल देते हैं कि हम खाना नहीं बनाएंगे, बाबा जी को कथा सुनेंगे हम। बाबा की और कृपा है। सब मेरे का शांत रहते बाबा, और सब जुड़ गए हैं, बच्चा पति हर कोई जुड़ गए जी, आपके जी, साथ। आपकी तबीयत ठीक है अब? जी, आप एकदम दिन भर सोए हुए रहते थे बाबा, लेकिन जी। आपका एकदम बिल्कुल नहीं सोते हैं। बाबा की कृपा। श्री शिवाय नमस्ते। नमस्ते। बैठिए बैठिए, बहुत सुंदर भाव आपका, भाव से आनंद से। भगवान ओघड़दानी है, त्रिकालदर्शी मेरा शिव मेरा कैलाशी है। भाव आपका हो, निर्मलता। एक पत्र और आया है, रोशन कुमार जी मधेपुरा जिला से आए हैं। कहाँ पर हैं रोशन कुमार जी? वो पीछे है, माइक लेकर जाइए। देखो बाबा के भगत कितने, और बाबा ने कितनी कृपा कर रखी है। उन भक्तों के मुख से सुनने में बाबा के गुणगान को बड़ा आनंद आता है। कई लोग सोचते होंगे गुरुजी ये माइक देकर क्यों बुलवाते? बाबा अगर दिया है, अगर कोई हमारा पड़ोसी हमको एक कटोरी शक्कर देता तो हम 25 बार कह देते शक्कर दी है। एक चाय की पत्ती कोई दे देता तो चाय की पत्ती पड़ोसन ने दी है। मेरे बाबा ने कितना दिया है, मेरे बाबा की कृपा कितनी है, वो समझने वाली बात है। हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। जी, कहाँ से आए हैं रोशन? मधेपुरा जिला से आए हैं बाबा। जी बाबा 3:10 में गाड़ी था कोसी, वो टिकट नहीं मिल रहा था आज, फिर भी बिना टिकट का ही आ गए, लेकिन टीटी कहीं नहीं चेक किए, लेकिन यहाँ गया उतरे, अभी 10 मिनट पहले यहाँ पहुंचे हैं बाबा। बाबा की कृपा हो। कृपा। बड़ा सोचे टीसी नहीं आपके साथ पहुंचे, चल रहा था। जी। बड़ा टीसी आपके साथ चल रहा था। जी और बोलिए। आपका कथा गुरुदेव हम मोबाइल पे एनी टाइम सुनते रहते। एक मेरा छोटा सा दुकान है, उस पे सबको घर में आदत लगा दी है सुनने का, और जब से सुने हैं पूरा एनर्जी भर गया। जो भी काम नहीं होने का वो भी हो जाता है। हो जाता है ना जी। बस बाबा की कृपा। आपने लिखा है बाबा ने दुकान मकान। और बगल में हम अपने कलानंद बाबा हैं, साथ में इनको भी लाए हैं। बगल में मेरा शिव मंदिर है सिंहेश्वर नाथ का, वहाँ रोज हम 4:30 बजे मंदिर पहुंच जाते हैं प्रत्येक दिन बाबा। महाराज वो जी। शिवलिंग का लाए हैं आपको देने के लिए बाबा, एक तस्वीर बाबा का, कि जरूर, जरूर हम लूंगा। अपने पैसा से बाबा का कथा एक बार वहाँ बाबा के प्रांगण में करवा सके। बाबा की कृपा हो। आपके साथ जो ब्राह्मण देवता हैं उनके चरणों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो आप भाव से बाबा का चित्रपट लेकर आए हैं। आपने लिखा है इसमें कि बाबा ने खूब दिया है मुझे, लाखों रुपए बाबा देता है, खूब आनंद में प्रदान करता है, कोई कमी नहीं रखी। मेरा बाबा ऐसा ही भंडार भरे। जी बाबा, 5 साल में बाबा ने 2200 रुपया का हम नौकरी करते थे, जो अभी लगभग 10 लाख का जमीन, 15 लाख का घर और 5 लाख का कार और 10 लाख का दुकान अपना हो गया। जय हो, जय हो। बस यही बाबा की कृपा हो। कहाँ 2200 रुपये महीना की नौकरी थी और कहाँ बाबा ने सब कुछ दिया। विनती कर कर जाना, कथा में आयो ना, मैंने फिर कहा है, शेर घाटी वालों के तो भाग्य हैं। अगर ये 7 दिन शिव महापुराण की कथा में आकर बैठ गए और दिल से मांग लिया, 3 महीने बाद बाबा क्या क्या देगा ये तो बाबा ही जान सकता है। उसका विश्वास पूर्ण रखिएगा, बस भरोसा दृढ़ रखिएगा। विराजिए। श्री शिवाय श्री नमस्तुभ्यम। शिवाय मैं नमस्तुभ्यम। चित्र- हर हर महादेव। कथा के बाद में चित्र आपसे लेता हूं। श्री शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव। शिव कृपा होती है ऐसी है। भगवान ओघड़दानी है, त्रिकालदर्शी कैलाशी मेरा शंकर। माता पार्वती मैया ने भगवान शंकर की आराधना करी, इतना भाव से आराधना मां जगत जननी पार्वती करी है कि शिव उनको प्राप्त हो, शिव मिल गए। और काहे बटोरे कंकर पत्थर, जब हीरा मिला कोई नूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। और मिलता जरूर है। हमारे हृदय से, हमारी चित्त से, हमारी वृत्ति से हम जिस भाव से भगवान को रिझाने का प्रयास करेंगे, शिव हमारे सम्मुख में होगा, शंकर हमारे सामने होगा। दिखता नहीं है वो। फिर वही वाली बात हो गई महाराज, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। वो आता नहीं, सामने प्रकट होता नहीं, सम्मुख में आता नहीं, पर कब दे देता है, कैसे दे देता है, कैसे प्रदान कर देता है, ये उसके ऊपर।
कब कैसे देगा ये वो जान, कब कैसे देगा ये उसके ऊपर है। पार्वती मैया को शिव मिले, शंकर भगवान ओघड़दानी कैलाश लेकर गए पार्वती जी को। सुंदर मंगल विवाह होने के बाद जब कैलाश पर पहुंचे, भगवान शंकर के तेज पुंज से षडानंद कार्तिकेय का प्रागट्य हुआ और षडानंद कार्तिकेय तारकासुर के संहार के लिए प्रगटे, तारकासुर के संहार के लिए प्रगटे। माता पिता के उद्धार के लिए, माता पिता को परमात्मा की शरणागति का सुख देने के लिए, माता पिता को जीवन में सुख प्रदान करने के लिए बेटे का जन्म होता है। बेटे का जन्म केवल प्रॉपर्टी लेने के लिए नहीं होता, केवल धन नहीं। महाराज 20 वर्ष तक माता पिता बेटे को पढ़ाते लिखाते राम बनाने का प्रयास करते हैं, पर 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। मात्र 20 दिन की कुसंगति। इसलिए निवेदन है, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। उस नस्ल को सुधारना है तो भगवान की कृपा, सत्संग, संकीर्तन, भजन कीर्तन कराना होगा, कराना। महाराज ये जो तालाब में, कुएं में, बावड़ी में, जल में छोटी छोटी मछलियां होती हैं ना, जिन मछलियों को आप लोग देखते होंगे, दर्शन करते होंगे, यहां तक शास्त्र कहता है कि घर में जब आप थोड़ा सा समय मिल जाए, फ्री हो जाए, समय मिले, शाम का समय हो, थोड़ा सा आटे का भाग ले गए, थोड़ा थोड़ा सा तुनका उन मछलियों को भी दे दिया जाए तो भी व्यक्ति के जीवन के रोग समाप्त हो जाते हैं, रोग समाप्त हो जाते हैं। एक और बात बहुत ध्यान देना, जिनको श्वास की दमे की, दमा चलता हो, श्वास चलता हो, दमे की, श्वास की जिनको ज्यादा तकलीफ रहती है, उनको मछली को दाना जरूर देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। 2 भाग ध्यान रखिए श्वास और दमे वालों के लिए। एक, कभी बेलपत्री के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे जाओ, थोड़ा सा आटा सेक लो, उसमें शक्कर मिला लो, डब्बी में रख लो, श्वास दमे वाले को वो आटा उठाकर अपना नाम गोत्र बोलकर पीपल के पेड़ के नीचे डाल दो, चींटियों के लिए, थोड़ा सा भाग चींटियों के लिए। और एक कभी मौका मिल जाए, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने भर में एक बार मछली का दाना अवश्य, थोड़ा सा आटा ले गए, थोड़े थोड़े तोड़ के देते गए, अपना नाम गोत्र बोलकर उसको देते जाओ। महाराज श्वास में, दमे में आपको तो कहे गुरुजी मछली को खिलाने से हमारा दमा ठीक हो जाएगा। हाँ, कई लोगों का दम भी निकल जाता है, कंजूस होए तो, कि भाई तक क्यों खिलाएं, मछली को क्यों खिलाएं, चींटी को क्यों खिलाएं। हो सके कई कई कंजूस रहे होने तो उनका मन नहीं लगे, हो सके, पर देने में उसका सुख प्राप्त होता है, एक आनंद प्राप्त। वो कहे, एक बड़ा सुंदर लाइन है महाराज, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करो। भाव व्यक्त करा, आप अच्छा करोगे अच्छा ही मिलेगा। कई रोग, कई बीमारी, कई कष्ट तो हमारे केवल इन सत्कर्म से, पुण्य से, हमारे कई रोग बीमारी इन पुण्यों से ही समाप्त हो जाता है। तारकासुर के संहार के लिए कार्तिकेय का प्रागट्य हुआ। तारकासुर को मारने के लिए माता पार्वती जी ने कहा, इसके हृदय में शिव बैठे हुए हैं, भले ये राक्षस है, भले ये असुर है, पर ध्यान देना इसको मारो, मना नहीं, पर जो बाण छोड़े जाएं वो इसके हृदय में ना लगे, इसका ध्यान रखिए। रावण के हृदय में सीता जी थी तो राम जी ने एक भी बाण हृदय में नहीं मारा रावण के, क्योंकि राम जी को मालूम था इसके हृदय में सीता है, नहीं छोड़ा। मां जानकी उसके हृदय में विराजमान, बाण नहीं छोड़ा गया। महाराज तब तारकासुर के हृदय में शिव बैठे हुए हैं।
तारकासुर के हृदय में शंकर बैठे, क्योंकि शंकर का भगत भी था तारकासुर। हाँ, द्रोही भी था तो भगत भी था। द्रोही था तो भगत भी था। अब भगत था तो भाव प्रकट हुआ। पार्वती जी ने कहा इसके हृदय में कोई बाण ना लगे, इसका ध्यान रखना। जी मां, युद्ध हुआ, तारकासुर मरा, पर हृदय में बाण नहीं छोड़ा गया, भगवान कार्तिकेय ने नहीं दिया। तारकासुर मर गया। तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्ष की तारकासुर के 3 बेटे, जिन्होंने वर मांगा हमें 3 पुरियों का निर्माण करो जिसमें हम निवास करें, हम मरें तो तीनों एक साथ मरें। इतना उपद्रव मचा दिया इन तारकासुर के पुत्रों ने, इतना उपद्रव मचा दिया कि देवता भी घबरा गए। देवता घबराए, शिव जी के पास जाकर निवेदन करा, भोलेनाथ कृपा करो। शंकर भगवान ने कहा आप सब 33 कोटि देवता पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बनता हूं। शिव जी का नाम पशुपति नाथ। पशुपति नाथ का व्रत फिर अच्छे से समझ लो माताओं। पशुपति व्रत जो होता है वो 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार होते हैं? 5 सोमवार होते हैं। कितना भी बेकार से बेकार कार्य हो आपका कि मेरा ये कार्य नहीं हो रहा, बहुत परेशान है, नौकरी नहीं लग रही हो, सर्विस नहीं लग रही हो, विवाह नहीं हो रहा हो, कोई कार्य नहीं हो रहा हो, किसी कार्य में अड़चन आ रही हो, संतान नहीं हो रही हो, हर चीज के लिए पशुपतिनाथ का व्रत आप कर सकते हो। 5 सोमवार का होता है। सुबह पूजन की थाली लेकर जाना है, पंचामृत स्नान का सामान लेकर जाना है, बेलपत्र आदि का अधिक सामान लेकर जाओ, दिया लेकर जाओ, पूजन करो। भगवान शंकर का, शिव जी का पूजन अभिषेक करो और पूजन अभिषेक कर कर वो थाली वापिस लेकर आओ जिसमें आपने चंदन, चावल, अबीर, गुलाल, जनेऊ, मौली, फूल, पत्ती जो रखा है थाली वापिस ले आओ। उसी थाली को वापिस रख दो। शाम के समय पर 6 दिए, कितने दिए? 6 दिए और मीठा प्रसाद कुछ भी साथ में लेकर जाओ। शंकर भगवान का फिर पूजन, वापिस अर्चना करो, पूजन करो। पूजन करने के बाद में शंकर भगवान के सामने जो प्रसाद लेकर गए उसके 3 हिस्से बना लीजिए। 3 हिस्से में से 2 हिस्से शंकर जी को चढ़ा दीजिए, 1 हिस्सा वापिस थाली में रख लीजिए। 5 दिए शिव जी के सामने जो लेकर गए हो वो जला दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए, प्रकट कर दीजिए। 1 दिया थाली में वापिस रख लीजिए। शंकर भगवान का पूरा पूजन कर कर, अर्चना कर कर, भगवान शिव पर बेलपत्र समर्पित कर कर बाबा से निवेदन करना, बाबा आपका पशुपति व्रत में कर रही हूं, आप मेरे व्रत को स्वीकार करना। मैंने व्रत करना प्रारंभ करा है, पहला व्रत है बाबा, मैंने इस कार्य के लिए ये व्रत करा है। बाबा को निवेदन करना, अपने घर वापिस आना। सीधे हाथ में जब आप घर में प्रवेश करें, आपका राइट हैंड सीधा हाथ जहां हो उधर ही बैठकर घर के दरवाजे में प्रवेश करने से पहले 1 दिया जो थाली में लेकर आए हो उसको जला देना, उसको प्रकट कर देना, उसको प्रज्वलित कर देना। वहां पर विनती करना, भोले बाबा मेरा ये कार्य है, आप सफल कर देना। घर में प्रवेश कर जाना। जो मीठा लेकर आई हो, भोजन करने से पहले सबसे पहले वही मीठे का प्रसाद खाना। उस प्रसाद में से किसी को मत देना, वो प्रसाद आपको ही ग्रहण करना है और फिर भोजन कर लेना। एक समय फलाहार करो, भोजन करो, एक समय बाबा का पशुपति व्रत करो। 5वां व्रत पूर्ण हो, जब 5वां व्रत पूर्ण हो, शाम को जब बाबा का पूजन करने जाओ, 1 श्रीफल 11 रुपए रखकर मंदिर में भगवान के चरणों में रखना और 108 जो भी आपके पास में मिल जाए, बेलपत्र हो, फूल हो, मूंग का दाना हो, चावल हो, 108 कुछ भी सामग्री आप शिव जी को समर्पित करना। विनती कर कर बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ, आपने मेरा कार्य सफल करना। बाबा से निवेदन करना, बाबा पशुपतिनाथ का व्रत मुझे विश्वास है बाबा ने किसी को खाली नहीं रखा, आपको भी नहीं रखेगा, वो देगा। कई बार व्रत करने में गलती हो जाती है, नहीं हो पाता, बीच में कहीं टूट जाता है। जैसे कोई व्रत बीच में आ गया और आप पूजन नहीं कर पा रहे हो तो उसमें उपास जरूर रखना, पूजन करने भले मत जाना, फिर अगले सोमवार को चले जाओ। 5 सोमवार का ये व्रत करना चाहिए। पशुपति व्रत भगवान शिव की भक्ति का एक आनंद है, भक्ति का एक सुख, ऐसा पशुपति व्रत है। माता पार्वती के शरीर पर उपटन लगाया गया, उस उपटन से श्री गणेश जी महाराज का प्रकट हुआ। श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर श्री गणेश जी महाराज का स्वागत करिए भाव भक्ति से।
आनंद के साथ श्री गणेश जी महाराज का आगमन हो रहा है। बोल गणेश जी महाराज की जय। गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। काजल लगा दो गौरा काजल लगा दो। काजल लगा दो गौरा काजल लगा दो। ओ काजल लगा दो गौरा काजल लगा दो। काजल लगा दो गौरा काजल लगा दो। ओ गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो।